मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को शुरू कर सकूं। ठीक है, देखिए आप ही के डिमांड पे, आप ही के मांग पे मैंने इतिहास का क्लास लेके आया। मैथ और हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। अभी मैथ का क्लास 2-3 दिन से नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन अब से वो भी कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है? आपने बताया कि ठीक लग रहा है, इसके चलते इसको कंटिन्यू बना के रखा गया है। और एक चीज़ मैं अब आप लोग को बोलना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, थोड़ा सा इस वीडियो को जमकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि आपको जो जो यहाँ पे मटेरियल मिल रहा है वो बहुत ही बेहतरीन मटेरियल मिल रहा है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु अगर इस मेरे क्लास को देखते हुए नोट्स बना रहे होंगे, वो नोट्स आराम से इसी तरीके से बनाएंगे। चंद लिख लेंगे, ठीक है, इसकी खुदाई ऐसे लिखेंगे, यहाँ चंद लिख के यहाँ स्टार बनाएंगे। इसकी खुदाई गोपाल मंजूमदार ने किया, 1931 में किया। यह स्थान पाक के नवाब शाह में है, सिंधु घाटी नदी के समय है। और यही एक ऐसी सभ्यता है, मतलब कि शहर है जो कि दुर्ग रहित है, और औद्योगिक शहर भी इसी को कहा गया है, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा मेकअप का सामान, लिपस्टिक, शीशा, मनका, मतलब कि जो भी महिलाओं का मेकअप का सामान होता है वो सब यहाँ पे मिला हुआ है। सुई, धागा, गुड़िया, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये चीज़ मिला हुआ है कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज आपको लेके चलते हैं रोपन। ठीक है, चौथा है रोपन। ठीक है, रोपन। ठीक है, अब यहाँ से कहानी होती है कि देखिए, अब यहाँ से आपको कोई भी डेट वगैरह नहीं पूछेगा कि कब खुदाई हुई, क्या हुई, नहीं हुई यहाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ 1953। ठीक है, स्टार मार के लिख लेंगे, 3 चीज़ें स्टार मार के लिख लेंगे। अब यहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है। ठीक है, कि यह सबसे पहले कि इसकी खुदाई किसने की थी, तो यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, और इसके बाद देखिए पहला खुदाई किसने की। अब ये डेट आपसे मेंशन नहीं रहेगा, लेकिन आपकी खुदाई के बारे में पूछेगा। और ये रोपन किस नदी के किनारे है? ठीक है, तो सतलज नदी। ठीक है, किस नदी के? सतलज नदी। और ये कहाँ पे है? तो आपका पंजाब में है। ठीक है, तो आपको खुदाई किसने की, किस नदी के किनारे है और कहाँ पे है, ये आपको सब चीज हो गया। ठीक है, चलिए अब मेन रूप से आपको बस खुदाई करता और ये कौन सी नदी पे है ये आपको याद करके चलना होगा। ठीक है, यहाँ से आप एक स्टार बना के लिख लेंगे कि यहाँ से क्या क्या चीज मिला है और कैसा मिला है। ठीक है, तो यहीं से पालतू जानवरों को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य। ठीक है, दफनाने का साक्ष्य आपको मिला है। ठीक है, ठीक है, जो कि आप देखे होंगे कि आपको ये चीज कहाँ देखने को मिला है, तो नौपाषाण काल में। ठीक है, यहां से नोट में लिख लें। ठीक है, नोट में कि नौपाषाण काल में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था, जो कहाँ है? बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम कहाँ? जम्मू कश्मीर। ठीक है, बुर्ज होम यहाँ पे आप लिख लें, जम्मू एंड कश्मीर। आपसे ये सवाल पूछा जाता है हमेशा कि कुत्तों के साथ मनुष्य को कहाँ दफनाया गया है, तो बुर्ज होम कहाँ? जम्मू कश्मीर। वो कौन सा स्थल है? तो जम्मू कश्मीर। बस यहाँ से आपको इतने ही सारे पॉइंट रोपन से याद रखना है कि रोपन के खोदकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। ये किस नदी के है? तो सतलज नदी पे है, पंजाब में। ठीक है,
यहाँ पे मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का, मानी जानवर को दफनाने का भी साक्ष्य आपको मिला है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बनवाली। ठीक है, अगला आपका 5 नंबर है बनवाली। बनवाली 5 नंबर बनवाली। देखिए इसका नाम है बनवाली। ठीक है, मतलब कि सब चीज़ बना बनाया ऐसा आपको थिंकिंग लग रहा हो, लेकिन आप कंसेप्ट याद कर ले कि अगर यहाँ बनवाली है तो यहाँ कोई भी प्रॉपर ढंग से, मतलब कि कोई भी चीज़ बना हुआ नहीं मिला है। ठीक है, जस्ट अपोजिट, नाम के इसके जस्ट अपोजिट आप याद रखेंगे। ठीक है, कि बनवाली। ठीक है, तो यहाँ से स्टार मार के लिख ले कि इसका खोजकर्ता कौन थे, तो रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह। ठीक है, चलिए रविंद्र सिंह इसके खोजकर्ता थे। और नदी का नाम लिख लिया रंगोई। रंगोई नदी कहाँ पे, तो हरियाणा। हरियाणा। ठीक है, ये आपका 2 चीज हो गया बनवाली। ठीक है, और यहां से सॉरी, ठीक है, बनवाली यहाँ की जो नल, देखिए मैंने बनाया बनवाली, यहाँ की ना सड़कें ठीक थी, सड़कें कैसी थी, तो टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है, स्टार मार के लिख लेंगे, सड़कें सीधी नहीं थी, नाले ढके हुए नहीं थे। ठीक है, 2-3 पॉइंट लिख लिया। ठीक है, बनवाली। चलिए हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। बनवाली के बाद होता है कालीबंगा। ठीक है, कौन सा, कालीबंगा। 6 नंबर में आपका आ गया कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से आपको याद रखना है कि यहीं से चूड़ी का साक्ष्य मिला है, और वो भी चूड़ी किस तरीके का मिला है, तो टेराकोटा का चूड़ी मिला है। टेराकोटा का मतलब ये होता है कि मिट्टी का पका हुआ, जो मिट्टी को पका के बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसके खोजकर्ता आपको लिख लें, बीके थापर, और एक और है बीके थापर, और एक और है बीबी लाल। ठीक है, बीके थापर और बीबी लाल। ठीक है, बीबी के थापर खाने से क्या हुआ, लाल हो गया, यानी कि मिट्टी को पकाने का बाद क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, तो काला हो गया। याद करने का तरीका देखिए कि बीबी के थापर खाने से क्या हो गया, लाल हो गया। ठीक है, तो कालीबंगा या काला हो गया तो कालीबंगा। तो इसका खोजकर्ता अगर आपसे पूछे कि कालीबंगा का खोजकर्ता, तो बीबी के थप्पड़ खाने से वो क्या हो गया, काला हो गया, यानी कि कालीबंगा। तो बीबी लाल और बी के थापर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आपसे नदी पूछे तो नदी, देखिए यहां से नदी पूछ ले तो ठीक है, तो आपको नदी घग्घर और सरस्वती होता है। घग्घर कह लीजिए या सरस्वती। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो राजस्थान में। कहाँ पे है, तो राजस्थान में। आपका कहाँ है, तो राजस्थान में। ठीक है, 2 चीज, कालीबंगा का खोज करता बीके थापर और बीबी लाल, ये किस नदी पे है, तो सरस्वती नदी या घग्घर नदी पे है, और कहाँ पे, तो राजस्थान में है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से पॉइंट लिख ले, यहाँ से क्या क्या कि काले रंग की चूड़ी। ठीक है, काले रंग की चूड़ी मिली है। ठीक है, काले रंग की चूड़ी मिली है, जो किस चीज से बनी हुई है, मिट्टी से। किस चीज से बनी है, मिट्टी, यानी टेराकोटा। ठीक है, इसके बाद यहां से क्या क्या मिला है आपको, अलंकृत ईंट, यहां से स्टार बना ले, अलंकृत ईंट या नक्शेदारी ईंट आपको कह सकते हैं। अलंकृत ईंट। ठीक है, पहले क्या था कि ईंट को बनाया जाता था, लेकिन अब यहीं से ईंटों के द्वारा
मतलब कि उसका आकार दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ से क्या हो गया कि अलंकृत ईंट ही आपको, डिजाइनदार ईंट ही आपको क्या हुआ, मिलने लगा। ठीक है, चूड़ी, चूड़ी तो हो ही गया, चूड़ी, जोता हुआ खेत, इसके बाद हल। ठीक है, जब खेत होगा तो हल भी क्या होगा, होगा ही। ठीक है, हाँ एक चीज और यहाँ लिख ले, हवन कुंड, हवन कुंड। ठीक है, तो आपको मेनली रूप से आपसे पूछता है कि जोता हुआ खेत कहाँ मिलता है, हवन कुंड कहाँ मिला, हल कहाँ मिला, तो ये सब क्या है, कालीबंगा। ठीक है, आपको ये सब कहाँ जाएगा, कालीबंगा, चूड़ी का साक्ष्य कालीबंगा। ठीक है, अब 7 नंबर चलते हैं, धोलावीरा। ठीक है, 7 नंबर आपसे हो गया धोलावीरा। चलिए, धोलावीरा मैंने आपको बताया था 2 चीज, कि अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल कौन सी थी, तो धोलावीरा थी, और सबसे बड़ी शहर कौन सी, तो मोहनजोदड़ो थी। यहीं पे कंसेप्ट आप अपना क्लियर कर ले। एक बार ऐसा भी सवाल पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल जो भारत में है, तो ये कहानी यहाँ से आपकी बदल जाएगी, वहाँ धोलावीरा ना होकर राखीगढ़ हो जाएगी, और राखीगढ़ कहाँ है, हरियाणा में है। ठीक है, ठीक है, देखिए तो धोलावीरा, धोलावीरा का भी आपका जो खुदाई करता है रविंदर सिंह, कौन, रविंदर सिंह, खुदाई करता कौन है, रविंदर सिंह। ठीक है, और आपसे आगे अगर आपसे पूछता है कि खुदाई करता कौन है, रविंदर सिंह। ठीक है, ये कहाँ है, तो गुजरात में आपको स्थित है। ठीक है, ये स्थल कहाँ है, तो आपका गुजरात में है, ये स्थल कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, यहां से आप इंपॉर्टेंट चीज लिख लेंगे कि यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, आराम से बस धोलावीरा से आप याद कर ले कि खुदाई करता कौन है, तो रविंदर सिंह। यह धोलावीरा कहाँ है प्रेजेंट में, तो गुजरात में है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो धोलावीरा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। धोलावीरा का सुरकोटदा, कोटदा, सुरकोटदा, सुरकोटदा। ठीक है, कोटदा, अब देखिए यहाँ से आपको बस 2 चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि आपको यहाँ से घोड़े का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और कलश सावधान मिला है। ठीक है, क्या चीज, कलश सावधान भी आपको यहीं से मिला है। इसका खोजकर्ता वगैरह नहीं पूछता है। ये अगर स्थल आपसे पूछे तो ये क्या है, गुजरात में है। और यहां से इंपॉर्टेंट चीज लिख ले कि कलश सावधान, और क्या है, घोड़े का कंकाल, घोड़े की हड्डी। ठीक है, हड्डी। ठीक है, यहीं से मिला है। बस 2 चीज, कलश सावधान मतलब कि उस समय क्या होता था, जो सुरकोटदा है वहां से कलश में मतलब कि मनुष्य की मृत्यु का मतलब कि वो कंकाल मिला है, और घोड़े की भी हड्डी आपको यहीं से मिला है। ठीक है, अब आइए 9 नंबर आपको देखते हैं, लोथल। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है, लोथल, क्या है, लोथल, ये भोगवा नदी किस नदी पे है, तो भोगवा नदी पे है। ठीक है, आपसे यही पूछता है कि किस नदी पे है, तो भोगवा नदी पे है।
ठीक है। यह किस नदी, लोथल किस नदी पे है? तो भोगवा नदी पे है। देखिए बंदरगाह जो मिला है यहीं से मिला है, बंदरगाह जो मिला है लोथल से ही मिला है, ठीक है। यहां से देखिए एक चीज और याद कर ले कि गोदीवारा भी मिला है, गोदीवारा, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टार बना बना के हम इसलिए आपको लिखते चल रहे हैं कि आपको आराम से समझने में आसान हो जाए, ठीक है। यहां से भी क्या मिला है? युगल सावधान मिला है, युगल, ठीक है, युगल सावधान मिला है। इसके बाद सती प्रथा का भी यहीं से आपको मिला है, ठीक है। सती प्रथा का भी साक्ष्य आपको यहीं से मिला है। यहां से फारस के मोहर भी मिले हैं। क्या मिला है? फारस का मोहर, ठीक है, फारस का मोहर भी मिला है। और यहाँ के घर के दरवाजा सड़क की ओर खुला था, घर की दरवाजा सड़क की ओर खुला था, ठीक है। क्या था? सड़क की ओर खुला था, ठीक है। हाथी के दांत भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख ले। यहां से हाथी के दांत भी यहाँ से आपको मिले हैं। तो देखिए आराम से याद कर लीजिए, मैं इसको कॉन्सेप्ट वाइज आपको सिखा देता हूँ और इसका रीजन भी बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। देखिए लोथल किस नदी पे है? तो भोगवा नदी पे है। यहाँ से मुख्य बंदरगाह, यानी कि जब भी देखिए यहाँ से हमने क्या लिखा कि फारस के मोहर मिले हैं, यानी कि विदेशी व्यापार भी यहाँ से होता है, तभी तो यहाँ फारस के मोहर मिले हैं। कहीं ना कहीं यह देखिए बंदरगाह का मतलब क्या है कि लोथल भोगवा नदी के किनारे है, तो यहाँ से व्यापार बहुत ज्यादा होता होगा। तो क्या है? बंदरगाह है, ठीक है, गोदीवारा है। युगल सावधान का मतलब क्या होता है कि मतलब कि सामूहिक रूप से यहाँ पे क्या मिला है? सावधान मिला है। सती प्रथा का भी आपको यहाँ से साक्ष्य मिलने को मिला है कि उस समय देखिए, कहने का मतलब है कि आदमी के मृत्यु के बाद जब भी इंसान जब कंकाल बच जाते हैं तो उससे पता आप नहीं लगा सकते हैं कि ये मेल का है या फीमेल का है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है जिसके द्वारा पता लगा सकते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन के द्वारा, उसके मतलब कि लंबाई चौड़ाई के द्वारा कि हाँ ये है। तो उस समय ये सती प्रथा का भी आपको साक्ष्य मिला है, ठीक है। 200 एक साथ मिले हैं जो कि एक मेल और एक फीमेल का होने का साक्ष्य दिखा रहा है, ठीक है। और यहीं से मतलब कि विदेशी व्यापार भी आपका होता था, इसलिए कि फारस के मोहर यहाँ से क्या हुआ कि मिला है, और फारस में भी इंडियन मोहर मिला है, ठीक है। आगे चल के आपको बताऊंगा कि मोहर किस तरीके से होते थे, मोहर को क्या कहते थे, वो किस चीज से बने होते थे, उस पर किसके किससे चित्र होते थे। और देखिए मुख्य रूप से जो है हमेशा पूछता है कि घर के दरवाजा किस स्थल का, घर पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का किस स्थल का दरवाजा मतलब कि सड़क की ओर खुला रहता था, ठीक है। तो ये लोथल का ही खुला रहता था, इसका रीजन हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि कहने का मतलब है कि ये सड़क है, तो ये आपका जो घर है, ठीक है, तो इसका या तो ये गली के तरफ खुला रहता था या पीछे की ओर खुला रहता था। जितने भी स्थल मिले हैं सभी जगह आपको क्या, या तो गली के तरफ या पीछे की ओर खुले रहते थे, सड़क की तरफ नहीं खुले होते थे, क्योंकि उन लोग का मान्यता था कि अगर सड़क की ओर खुले रहेंगे तो घर के बच्चे रोड पे खेलेंगे तो जो मतलब कि जानवर हो, मतलब कि जो भी जानवर हो वो रोड से क्रॉस करेंगे तो उनको हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। या धूल धक्कर भी उड़े तो क्या हो सकता है कि अंदर डायरेक्ट जा सकता है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए वो क्या करते थे कि सड़क के मुंह की ओर दरवाजा नहीं खोलते थे, ठीक है, वो पीछे की ओर। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है जिसकी दरवाजा सड़क की ओर खुला रहता था, क्योंकि इसका सबसे मुख्य रीजन ये है कि जब यहाँ से क्या होता था कि सबसे ज़्यादा व्यापार होता था और विदेशी भी व्यापार होता था। उस समय तो आज के तरह हाई टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, बैलगाड़ी, घोड़ा या गधा, चाहे जिस चीज़ से भी सामान क्या होता था, ढोने का कार्यक्रम होता था। और सड़कें जो थी वो मट्टी की होती थी, तो बरसात वगैरह के दिन में वो गीली मिट्टी हो जाने के चलते क्या होता था, बैलगाड़ी चढ़ नहीं पाती थी या जानवर पे मतलब
जो भी होता था वो लेके नहीं जाते थे, इसीलिए इन सभी को व्यापार करने के लिए ये अपने सड़क की ओर क्या करते थे कि मुंह खुला दरवाजा कर रखते थे कि अगर कोई भी चीज़ हो तो हम लोग डायरेक्ट सड़क पे ले जा सकते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। अब एक लास्ट आपका रंगपुर बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ से समझ गए कि क्यों खुला रहता था। देखिए दो चीज़ कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि देखिए दो हमें कंफ्यूजन करने के लिए पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो दुर्ग रहित है। तो आपको मैंने बताया था कि हर एक स्थल जो मिला है वो चारों तरफ बाउंड्री लाइन से घिरा मिला है, लेकिन एक चंदहुद्रो है जो कि उसका किलाबंदी नहीं किया गया था, ठीक है, यानी कि वो दुर्ग रहित था। उसी तरीके से लोथल एक ऐसा स्थल है जिसका दरवाजा या मुख्य द्वार सड़क की ओर खुला रहता था, बाकी किसी भी स्थल का मुख्य द्वार सड़क से साइड में रहता था। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौन सा, रंगपुर। देखिए रंगपुर ये भी आपका कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि धान की भूसी, ये सवाल हमेशा पूछता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि धान की भूसी, ठीक है, क्या है, धान की भूसी, यानी कि इस समय धान की खेती होना शुरू हो गया था, तो धान की भूसी भी मिला है। ठीक है, एक चीज स्टार बना के आप यहीं पे, अब ये रंगपुर का कहानी भी आपका खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ 5, 6, 10 पॉइंट में आपको लिखवा दूंगा कि जो कि वन लाइनर टाइप का, और डायरेक्ट ही ये सब सवाल क्या होता है कि पूछता है। ठीक है, यहां से आप लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है, कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जल्दी बताइए, धोलावीरा। सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो कौन सा है, धोलावीरा। ठीक है, प्रेजेंट में क्या है, यह गुजरात प्लस पाक का मिला के ये चीज है। आगे मैं आपको बताऊंगा, चलते चलिए। ठीक है, अगला स्टार बनाइए कि भारत में, देखिए अब यहां से हमने बताया था आपको कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़। कौन सा है, राखीगढ़। कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, कौन सा है, राखीगढ़, हरियाणा। ठीक है, यहां से हो गया। तीसरा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अगर आपसे शहर पूछ दे तो कौन सा होगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। तो ये आप देख लिए। अब मैं आपको ये चीज, आप पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। ये आपका साक्ष्य पूछने वाला कौन सी चीज कहाँ मिला है, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको इस वीडियो में बता दिया गया। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता की विशेषता। ठीक है, तो डाल लीजिए कि सिंधु सभ्यता यहां छोड़ दीजिए, ऊपर में आते हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता की विशेषता। ठीक है, सिंधु सभ्यता की विशेषता। यहां से सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, ये हम लोग का अगला पॉइंट हो गया। ठीक है, कि अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता की विशेषता। तो इसके पहले मैं आप लोग को एक चीज बताऊंगा, देखता हूं कि कितना मिनट का वीडियो हो चुका है। ठीक है,
तो चलिए, ज़्यादा 24-25 मिनट का हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, सिंधु सभ्यता की विशेषता देखेंगे, ठीक है। तो उसी में हम लोग पूरा रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमारे साथ जो भी भाई बंधु जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से प्यार अपना बनाए रखें। लेकिन थोड़ा सा आप लोग से ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, थोड़ा सा इस वीडियो को जमकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। और अपने जितने सारे सर्किल के लड़के हैं, ठीक है, भाई बंधु हैं, सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े, ठीक है। अब इस प्लेटफॉर्म पे आपको देखिए, मैथ के साथ अब आपको हिस्ट्री भी आपको प्रॉपर ढंग से मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।